राधे राधे. हेलो माय डियर लवी सोल्स, हाउ आर यू ऑल. वेलकम बैक टू माय चैनल. सो आज की जो टाइमलेस स्पीकर कार्ड रीडिंग होगी, इट विल बी बेस्ड ऑन हाउ विल योर फ्यूचर स्पाउस एक्सप्रेस हिज और हर प्रोटेक्टिवनेस टुवर्ड्स यू. आपके फ्यूचर स्पाउस अपनी प्रोटेक्टिवनेस आपके टुवर्ड्स एक्सप्रेस कैसे करेंगे, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे. एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वॉन्ट टू क्विकली मैंशन दैट आप टैरो को एज अ सोर्स ऑफ डिविनेशन टूल की तरह लो. एंड प्लीज रिमेंबर दैट प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव व्हाट डजंट. एंड इफ यू वांट पर्सनलिंग्स, आप श्योरली मेरे को डीएम कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम आई डी @avni. एंड विदाउट एनी फर्दर ado, let's begin the video. Now you will create screenshots of the pie, so please pick your pie and I'll see you at your reading. राधे राधे. राधे राधे. हेलो माय डियर पाइल नंबर 1, हाउ आर यू ऑल. ओके, सो अब हम देखेंगे दैट हाउ विल योर फ्यूचर स्पाउस एक्सप्रेस हिज और हर प्रोटेक्टिवनेस, कि वो आपकी उनकी जो प्रोटेक्टिवनेस साइड है, उनकी जो प्रोटेक्टिव एनर्जी है आपकी तरफ, वो कैसे उस चीज़ को एक्सप्रेस करेंगे. एंड मैंने ऑलरेडी कार्ड शफल कर लिए हैं. तो यहाँ पे हम सीइंग दैट कि पाइल नंबर 1 आपके जो फ्यूचर स्पाउस की एक्सप्रेसिंग एनर्जी है, कि अगर हम बात करें कि उनका एक्सप्रेस करने का वे देयर प्रोटेक्टिवनेस इज़ दैट कि वो बहुत हेजिटेशन के बाद आएगा. मतलब यहाँ पे योर फ्यूचर स्पाउस थिंक्स कि आप ऑलरेडी एक केपेबल पर्सन हो, आप ऑलरेडी केपेबल हो हर एक चीज़ हैंडल करने की, वट एवर इट इज़ कमिंग योर वे. तो यहाँ पे योर फ्यूचर स्पाउस वुड रियली वांट अ चांस, या फिर वो कुछ ऐसा देखना चाहेंगे कि आप ऐसी कोई सिचुएशन है जिसको आप हैंडल नहीं कर सकते हो, या फिर कोई ऐसी बात है कि वो आपकी मदद कर पाए उसमें. बिकॉज आपकी फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लगेगा दैट यू आर टोटली, जैसे हम कहते हैं ना, वर्ल्ड के लिए आप एक रेडी पर्सन हो एंड यू डोंट नीड एनी बडीज प्रोटेक्शन. यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है. बट यहाँ पे योर फ्यूचर स्पाउस हैज़ ऑलवेज बीन ऑन दिस थिंग कि जहाँ पे ही और शी हैज़ टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ. तो यहाँ पे दे हैव दैट इंस्टिंक्ट कि अगर उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर, जो कि आप होने वाले पाइल नंबर 1, उनको प्रोटेक्ट नहीं करा, सो दे आर गोइंग टू लूज दैट पर्सन. जैसे हम कहते हैं ना कि एक चीज़ को हम बहुत ज़्यादा होल्ड करने की रखने की कोशिश करते हैं बिकॉज वी डोंट वांट टू लूज दैट पर्सन इन आवर लाइफ. तो यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस का वो माइंडसेट आ रहा है, लेकिन वो उस माइंडसेट से कि आप उनकी लाइफ से चले ना जाओ, वो आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहेंगे. वो उस चीज़ को वो समझते हैं कि एक प्रोटेक्शन पे और एक ओवर प्रोटेक्शन या ऑब्सेसिव होने में फ़र्क होता है. तो ये यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस उस चीज़ में हेजिटेशन करेंगे कि हर चीज़ ओवर ना हो जाए, कि कहीं आपको कुछ ऐसा ना लगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस कुछ ओवर ही कर रहे हैं. तो यहाँ पे ही और शी इज़ गोइंग टू हेजिटेट अ लॉट बिफोर टेकिंग एनी मूव. यहाँ पे कोई भी एक्शन करने के पहले वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट करेंगे, बिकॉज वहाँ पे उनको अपने तो वो थॉट्स को गैदर कर ही रहे हैं कि कैसे वो आपको, ऐसे हम कहते हैं ना, सिक्योर फीलिंग दे. लेकिन तभी वो सिक्योर फीलिंग दे जब आपको चाहिए कि हाँ, आपकी फ्यूचर स्पाउस आके उसमें, उस प्रॉब्लम में, उस सिचुएशन में इंटरवीन करे. क्योंकि यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि पाइल नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू थिंक रियली हाईली ऑफ यू. यहाँ पे ही और शी इज़ गोइंग टू थिंक दैट यू आर सच अ केपेबल पर्सन. आप एक अमेजिंग पर्सनैलिटी हो. एंड जैसे हम कहते हैं ना कि कोई लड़ाई हो रही है एंड यहाँ पे अगर आपकी फ्यूचर स्पाउस आपको बचाने जाए, उससे पहले आपने लड़ाई खत्म कर देनी है. लाइक आई एम जस्ट गिविंग जस्ट द रेफरेंस. तो यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लगेगा कि आपको किसी की जरूरत ही नहीं है, तो वो कैसे अपनी प्रोटेक्टिवनेस साइड यहाँ पे लेकर आए. बट यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि पाइल नंबर 1 योर फ्यूचर स्पाउस इज समबडी जहाँ पे ही और शी फील्स दैट द हस्बैंड और वाइफ शुड नेवर हैव सीक्रेट्स. ठीक है, यहाँ पे ही और शी विल बी लाइक कि मेरे को अपना कोई भी सीक्रेट नहीं रखना है अपनी वाइफ से या हस्बैंड से, तो वो आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे. सो यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि अगर आपके आसपास कोई आपका कलीग भी हो, आपके कोई फ्रेंड सर्कल में भी हो जिनके साथ आपके अलग इक्वेशन हो, एंड यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि थोड़ा सा जेलसी पॉइंट ऑफ व्यू भी आ रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस का. तो आपके फ्यूचर स्पाउस की एक्सप्रेसिवनेस, हम कहते हैं ना, हेजिटेशन से वो, अगर उनको जब उनकी जेलसी उनके अंदर स्टार्ट होगी कि क्या है, मतलब यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना इसको बहुत ही नॉर्मल और न्यूट्रल लेवल पे रखने की कोशिश करेंगे. इतना ज़्यादा, मतलब उनके अंदर ना एक साइकोलॉजिकली उनके अंदर बैठा हुआ है कि कहीं ना कहीं उनका पार्टनर उनसे दूर ना चला जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए. थोड़ा सा उनको सेपरेशन एंग्जाइटी है. तो यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि जैसे अगर आपके, इवन इफ, यहाँ पे मैं ये नहीं बात करी कि आप ऑपोजिट जेंडर ही, अगर आप सेम जेंडर से ही, मतलब ऐसा होगा कि आप उन पे ज़्यादा रिलाई करो ना, अपने फ्यूचर स्पाउस पे ज़्यादा रिलाई नहीं कर रहे, या फिर आप उनको मतलब इतना अटेंशन नहीं पे कर रहे, तो योर फ्यूचर स्पाउस विल फील रिलक्टेंट अबाउट इट. यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है. एंड ये जो चीज़ होएगी विल मेक हिम और रियलाइज़ कि अगर उनको आपको, जैसे हम कहते हैं ना,
आपको प्रोटेक्ट करना है या फिर अपनी फीलिंग्स उनको एक्सप्रेस करनी है, सो ही और शी हैज़ टू बी वोकल अबाउट इट। उनको बोल के ही करना पड़ेगा, यहाँ पे वो चिढ़ के या फिर ऐसे गुस्सा करके नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंग दैट कि एक हेजिटेशन के बाद एक जो हम कहते हैं ना एक पंप होता है कि हाँ एक पुश मिले कि हाँ ये चीज़ होगी है, एकदम से बंदा ऐसे फील करता है कि नहीं यार मेरी लाइफ से ना चली जाए, मेरी लाइफ से ना चला जाए। तो वहाँ से फिर आपके फ्यूचर स्पाउस की प्रोटेक्टिवनेस साइड जो है वो एक्सप्रेस करनी वो शुरू करेंगे। बस यहाँ पे हम सिंग दैट कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना रियली थिंक्स हाईली ऑफ यू। यहाँ पे मतलब ऐसे मैं यहाँ पे वीडियो था कि हाउ विल ही और शी एक्सप्रेस देयर प्रोटेक्टिवनेस, बट यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे लगेगा कि उनके पास मौका ही नहीं है आपको प्रोटेक्ट करने का, बिकॉज यू डोंट नीड देयर, जैसे हम कहते हैं ना कि यू डोंट नीड देयर प्रोटेक्शन। यहाँ पे बुक ऑफ आंसर्स में इट इज कमिंग दैट रीप्रायोरिटाइज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे योर फ्यूचर स्पाउस विल लिटरली थिंक कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है एंड वो कैसे आपको प्रोटेक्ट करे। यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है, बिकॉज योर फ्यूचर स्पाउस फील्स की दैट यू आर अ टोटल पैकेज। ठीक है, यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है एंड ही विल और शी विल फील दैट उनको अपनी मतलब यहाँ पे हम सिंग दैट कि वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनको प्रोटेक्ट करने वाले पाइल नंबर 1। यहाँ पे मुझे वो एनर्जी दिख रही है, मतलब आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना विल लव कि जब वो अपनी आपकी जो है वो एक सॉफ्ट और केयरिंग जो साइड है उनको देखने को मिलेगी ना, देन ही और शी विल थिंक कि नहीं ये जो आपके अंदर का एक सॉफ्ट इनर चाइल्ड है आपका, उनको आपके फ्यूचर स्पाउस में प्रोटेक्ट करना है कि वो चीज़ आपके अंदर से कभी जाए ना। हाँ, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे लगता है दैट यू आर टू स्ट्रॉन्ग फॉर द वर्ल्ड, यू आर टू स्ट्रॉन्ग आउटवर्ड्स की, जैसे अगर आप अपने वर्क प्लेस पे हो, आप कहीं पे भी हो, ठीक है, तो यहाँ पे यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है कि यू आर केपेबल पर्सन। लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस के जो आपकी साइड देखिए ना पाइल नंबर 1, जब आप उनके साथ होते हो दैट यू आर बीइंग केयर फ्री एंड यू आर बीइंग यू, तब आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर से वो एक एक्सप्रेसिव एक प्रोटेक्टिवनेस जागेगी कि मुझे ये जो आपकी एक साइड है उसको कभी किल नहीं होने देना है, बल्कि और एक स्पेस देनी है ताकि आपको उस चीज़ में फ्री लगे। क्योंकि यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि आपके लिए भी इतना आसान नहीं होगा इतना खुल के अपने फ्यूचर स्पाउस को ट्रस्ट करना, बिकॉज आपने सोचा है कि ठीक है यार ट्रस्ट तो होता ही है, बट कहीं ना कहीं यू वुड हैव सम सेकंड थॉट्स इन योर माइंड कि मैं कैसे करूँ या मैं क्या करूँ। यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है एंड यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि पाइल नंबर 1 यू वुड बी डीलिंग विद समथिंग, जैसे हम कहते हैं ना समथिंग इज ऑन योर माइंड, तो यू वुड बी डीलिंग सीक्रेटली विद इट। सीक्रेटली भी मैं कहूँगी, बट आप उसके बारे में ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे हो। तो यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस की प्रोटेक्टिवनेस जाग रही है, जहाँ पे ही और शी इज़ फीलिंग कि आप यू आर नॉट बीइंग यू। मतलब यहाँ पे उनका प्रोटेक्टिवनेस एक्सप्रेस करने का वे, या फिर हम कहें कि कब वो करेंगे तो तब आ रहा है देन ही और शी विल फील कि यू आर नॉट बीइंग यू। कि अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हो तो आप चुप रहने लगे हो, आप चुप रहते हो तो आप बहुत ज़्यादा बोलने लगे हो। मतलब जैसे हम कहते हैं कि जो चीज़ आप नहीं करते हो, जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद, बट वो आप कर रहे हो क्योंकि नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है। इंसान के दिमाग में बहुत कुछ है तो हम कुछ भी कर देते हैं। तो यहाँ पे आपकी फ्यूचर स्पाउस की प्रोटेक्टिवनेस स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे और शी इज़ फीलिंग कि नहीं कुछ तो गड़बड़ा है, आई हैव टू बी देयर फॉर हिम, आई हैव टू बी देयर फॉर हर। जैसे रीप्रायोरिटाइज व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे योर फ्यूचर स्पाउस इज थिंकिंग कि उनको रीप्रायोरिटाइज करना है कि उनकी प्रायोरिटी में आप कहाँ स्टैंड करते हो। यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस को आपको लेकर प्रायोरिटी सेट क्लियर होंगी कि नहीं यू मैटर द मोस्ट टू हिम और हर। यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है एंड योर फ्यूचर स्पाउस इज गुड। मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस की प्रोटेक्टिव जो साइड होगी ना इज बीइंग पेशेंट विद यू। मतलब यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि पाइल नंबर 1 यू विल बी हैंडलिंग एवरीथिंग, आपको बहुत अच्छी तरह हैंडल करना आता है, बट योर फ्यूचर स्पाउस विल फील कि आपके साथ अगर वो पेशेंटली डील करें, कि अगर वो आपको वो एक स्पेस दें कि जहाँ पे यू योर सेल्फ फील कि नहीं नाउ आई हैव टू ओपन अप, अब मुझे इस बारे में बात करनी है, तो वो एक प्रोटेक्टिव साइड, वो एक स्पेस देना, वो एक पेशेंट एनर्जी से आपके लिए वेट करना, वो आपके फ्यूचर स्पाउस मुझे दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि पाइल नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस को ना आप उनका प्रोटेक्ट करने का वे आपको मोटिवेट करना है कि उनको ऐसा लगता है कि वो आपको अगर जैसे जैसे हम कहते हैं ना कि एक सिचुएशन में वो कुछ ना कुछ आपको सिखाना चाहते हैं, तो किसी और का एग्जाम्पल देके या कुछ भी ऐसे करके बार बार आपको आपकी प्रायोरिटीज़, आपकी जो अच्छी आपकी स्किल्स हैं, जो आप चीज़ें आपके मैटर करती हैं, वो बार बार आपको बोल के, जैसे हम कहते हैं ना हनुमान जी को उनको शक्ति याद करानी पड़ी थी, तो वैसे ही आपको कर करके वो अंदर से आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। यहाँ पे वो एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस ये नहीं है कि एक बेचारी अबला नारी या मेल अबला जो भी जैसे भी बोलते हैं, ठीक है, बहुत ही, और यहाँ पे एक फ्यूचर स्पाउस आ रहा है कि हाँ अच्छी तरह डिशुम डिशुम सबको, वैसे नहीं। यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस की प्रोटेक्टिवनेस साइड यहाँ पे है कि आप किसी के आगे मतलब ऐसे ना फील करो, हेल्पलेस ना फील करो। तो उनके अंदर ना ऐसे साइड है आपके फ्यूचर स्पाउस की, उनका एक्सप्रेस करने का वे है कि वो आपको हर तरीके से ट्रेन कर दें कि आपको कभी भी हेल्पलेस फील ना हो। क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस ने वो जोन देखा होगा आपका, वो चीज़ देखी होगी जहाँ पे आपको मतलब ऐसे हो रहा है कि यू आर थिंकिंग कि व्हाट नाउ। मतलब यहाँ पे ना आई एम गेटिंग टू इमोशनल, यहाँ पे आई कैन फील दैट एनर्जी कि
ऐसे कभी-कभी हम फ़ील करते हैं ना कि अब इसके आगे क्या करूँ? व्हाट नेक्स्ट? तो यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस की वो प्रोटेक्टिवनेस साइड यहाँ पे शो हो रही है, जहाँ पे ही और शी इज़ फीलिंग कि नहीं, ये ठीक नहीं है। आई हैव टू बी देयर फॉर हर, आई हैव टू बी देयर फॉर हिम। यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस मतलब उनकी ऐसी एनर्जी है कि मतलब उन्होंने ना, आपके फ्यूचर स्पाउस ने काफ़ी आपकी मैरिज के टाइम के बाद, काफ़ी देर के बाद आपकी ये साइड देखी होगी। उन्होंने आपको हमेशा ही बबली, जॉली, मतलब अच्छा मूड में, ठीक है, ऐसे ये भी नहीं मैं बोल रही कि अगर आप इंट्रोवर्ट तो आप बिल्कुल ही चुप रहते हो, ऐसा नहीं है। बट यहाँ पे हम सीइंग दैट कि पाइल नंबर 1 आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि ठीक है, यू आर गेटिंग, ठीक है, वाइब आ रही है, सब कुछ आ रही है, बट आपके फ्यूचर स्पाउस ने बहुत देर के बाद आपका ये साइड देखा होगा एंड यहाँ पे योर फ्यूचर स्पाउस वुड फील कि नहीं, आई हैव टू बी देयर फॉर हिम, आई हैव टू बी देयर फॉर हर। बट पाइल नंबर 1 यू आर बीइंग सो स्ट्रॉन्ग कि आप फिर भी अपने फ्यूचर स्पाउस को ना लेट नहीं करोगे। यू विल नॉट लेट योर फ्यूचर स्पाउस डू एनीथिंग फॉर यू, क्योंकि आपको ऐसे लगेगा कि दिस इज़ योर जर्नी एंड दिस इज़ योर लाइफ, यहाँ पे यू हैव टू टैकल एवरीथिंग योर सेल्फ। बट आपके फ्यूचर स्पाउस की प्रोटेक्टिवनेस साइड यही चलेगी कि बाय ऑलवेज बीइंग देयर फॉर यू, बाय ऑलवेज मोटिवेटिंग यू, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी हेल्प करना इज़ योर प्रोटेक्टिव, इज़ योर फ्यूचर स्पाउस वे ऑफ प्रोटेक्टिंग यू। यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है, बिकॉज यहाँ पे फ्यूचर स्पाउस फील्स की आपके अंदर का वो जो एक इनर चाइल्ड है, वो एक मासूमियत, वो एक ऐसे हम कहते हैं ना एक्साइटमेंट, कभी भी किसी भी रैंडम चीज़ के ऊपर आप बड़ी चीज़ों से खुश नहीं होते, एक छोटी सी चीज़ पे आप बहुत खुश हो जाते हो, तो वो चीज़ें आपके फ्यूचर स्पाउस प्रोटेक्ट करके रखना चाहेंगे, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके, लेट मी shuffle some more cards. How will pile number 1's future spouse express their protectiveness? Pile number 1. Okay. पाइल नंबर 1 आपके जो फ्यूचर स्पाउस का साइड है ना, इज़ दैट कि यू आर प्रोटेक्टिवनेस इज कमिंग इन, कि जैसे आपके अंदर ना ऐसे नहीं आएगा कि आपने कोई एक बहुत, जैसे हम कहते हैं ना, कुछ उखाड़ लिया, कि बहुत कोई चीज़ थी, आपने उसके ऊपर मेहनत कर करके वो एक स्किल अपने हासिल कर ली, वो एक पोजीशन हासिल कर ली, बट आपके अंदर ऐसे नहीं होगा कि हाँ मैंने कर लिया, हाँ मुझे सेलिब्रेट करना चाहिए, नहीं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस उस चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे कि आपके अंदर वो जो एक माइंडसेट है कि आप क्यों किसी से कम हो, आपने कोई चीज़ अगर इतनी मेहनत के बाद वो चीज़ ग्रैब करी है, तो उसको सेलिब्रेट क्यों नहीं करना है। जैसे होता है ना कि हम एक चीज़ के पीछे पड़े होते हैं कि हाँ हमें चाहिए 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 चाहिए, और उसके पीछे हम पागलों की तरह मेहनत करते हैं, लेकिन जब मिल जाती है फिर हम कहते हैं चल ठीक है, ये तो मैं कभी भी कर ही लेता, ये तो कोई भी ले लेता। तो आपके फ्यूचर स्पाउस ना उस चीज़ के प्रोटेक्टिव होंगे कि नहीं, हर एक चीज़ अगर मनानी है तो मनानी है। आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे ज़्यादा एक्साइटेड होंगे बर्थडे मनाने के लिए, आपकी अकम्पलिशमेंट मनाने के लिए आपसे ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है। आपके फ्यूचर स्पाउस का ना बहुत ही फ्री टाइम होने वाला है, पहले नंबर वन। आपको आधा टाइम ना आप इरिटेट रहोगे कि आप कहोगे अपने फ्यूचर स्पाउस को काम करो, जाओ ऑफिस जाओ, ये करो वो करो, आपको ज़्यादा चिपक के रहना तो अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है। यहाँ पे आप फ्यूचर स्पाउस विल फील कि लोग बोलते हैं कि नहीं मेरा स्पाउस, मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करता है। आप यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 कहोगे कि जाओ थोड़ा, जाओ यार, टाइम स्पेंड थोड़ा दूर भी स्पेंड होना चाहिए आपको, यू वांट योर ओन स्पेस। तो आपको मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस का एक्सप्रेस करने का वे ये है कि अगर वो उन्होंने ज़्यादा प्रोटेक्टिव हुए ना, तो आपको घुटन महसूस होने लग जाएगी। विद द 10 ऑफ वांड्स कार्ड्स है कि यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस को समझ में आ जाएगा कि वो सीधे मुंह आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, एंड आपको ऐसे मैनिपुलेट करके, आप घुमा के वो हेल्प कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि आपके फ्यूचर स्पाउस विल बी जस्ट वेटिंग कि कब आपको उनकी कभी हेल्प पड़े तो वो आपकी हेल्प करे। यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि पाइल नंबर 1 आपकी फ्यूचर स्पाउस विल बी द वन की, ऐसे हम कहते हैं ना कि अपनी लाइफ की चेन दे देना, या फिर अपने लाइफ का एक ट्रैक देना कि यू कैन सी, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन मेक द डिसीजन फॉर बोथ ऑफ यू। यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है। तो यहाँ पे आई एम ऑल्सो सीइंग दैट कि यू आर गेटिंग मच मोर बोल्डर, यू आर गेटिंग मच मोर सेल्फ रिलायंट आफ्टर योर मैरिज, पाइल नंबर 1। एंड ये दिस इज़ योर, इस इज़ अ वे जहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस वो उस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब ये उनका वे है एक्सप्रेस करने का, उनकी प्रोटेक्टिवनेस। यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड पाइल नंबर 1 आई एम सीइंग दैट कि यहाँ पे एक एडिशनल मैसेज आ रहा है कि यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ मैसेज, shift your focus. So I'm saying that कि pile number 1, whenever you are going to be feeling helpless or whenever you're going to be in a bad mood, your future spouse will always have a way, उनके पास हमेशा एक तरीका होगा to make you feel happy. एंड आई एम जनरली रियली फीलिंग सो इमोशनल राइट नाउ। आपके फ्यूचर स्पाउस ना विद अ पोकर फेस, जैसे हम कहते हैं ना, बिल्कुल एक सीधे मुंह रख के आपके फ्यूचर स्पाउस ना ऐसी बात कर देंगे जो दिल को छू जाएगी। एंड यू विल फील सो ब्लेस्ड, सो इमोशनल एट दैट टाइम, दैट यू विल फील दैट इट, जो ऐसे हम कहते हैं ना, एक वर्ल्ड ही आपके हाथों में है एंड यू कांट ask for anything much more better. यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है. So that is such a lovely question between you and your future spouse. And यहाँ पे I'm saying that you all, your future spouse will be also protective of your growing family, like after your marriage, kids वगैरह. and यहाँ पे your parents, his parents, तो यहाँ पे वो हर चीज़ को लेकर ना आपके future spouse will feel that I have to be extra. मतलब आपके future spouse को ना उनको प्रोटेक्टिव करने का भी होगा कि
गो डू दैट थिंग, गो डू दैट थिंग, ठीक है, मैं खड़ा हूँ या मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है, एक पंप देना, तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस का एक वे ही है। जैसे एक्सप्लेन में अगर मैं आपको प्रॉपर वे में करूँ कि जैसे एक होता है ना कि जैसे प्रोटेक्टिव करके रखना, कि बच्चे को बचा के रखना, कि हर किसी को बस एक वो एक शेल में रखना नहीं। आपके फ्यूचर स्पाउस का ऐसे होगा कि कर दो, मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ी हूँ, मैं देख लूँगी, मैं देख लूँगा। यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है। सो दिस इज़ द वे दैट योर फ्यूचर स्पाउस विल एक्सप्रेस देयर प्रोटेक्टिवनेस टुवर्ड्स यू। इट वाज सच अ लवली रीडिंग, आई रियली एंजॉयड इट। प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना आपको कितनी पसंद आई। एंड दिस इज फॉर रीडिंग माय डियर पाइल नंबर 1। आई होप यू लाइक माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड इफ यू वांट पर्सनल लिंक्स, आप श्योरली मेरे को डीएम कर सकते हो ऑन माय इंस्टाग्राम आईडी @avni। and also please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't। and कहीं मत जाना, मेरी वीडियो को हाइप करके जाना। बाय माय लवली सोल्स, राधे राधे, टेक केयर, राधे राधे। हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, हाउ आर यू ऑल। ओके, सो अब हम देखेंगे दैट हाउ विल योर फ्यूचर स्पाउस एक्सप्रेस देयर प्रोटेक्टिवनेस टुवर्ड्स यू। आपके फ्यूचर स्पाउस अपनी प्रोटेक्टिवनेस, आपको वो एक प्रोटेक्ट करने वाली एनर्जी कैसे एक्सप्रेस करेंगे, माय डियर पाइल नंबर 2। एंड मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर दिए हैं। तो यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि पाइल नंबर 2, योर फ्यूचर स्पाउस इज समबडी जिसको ऐसे हम कहते हैं ना कि दे वुड लव दिस न्यू एनर्जी बीइंग विद यू। यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है। मतलब यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना, मतलब जैसे एक देखते थे दूसरे लोगों को दैट येस पीपल आर गेटिंग मैरिड एंड जैसे हैविंग किड्स, ग्रोइंग फर्दर फर्दर, यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है, गोइंग ऑन डेट्स, ठीक है। बट आपके फ्यूचर स्पाउस ने ना कभी एक जैसे हम कहते हैं ना, एक उस पर इतना थॉट नहीं दिया होगा। ऐसे हम कहते हैं कि अगर वो खुद से ऐसे सोचे कि हाँ मेरी मैरिज ऐसे होगी, मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड ऐसे होगा, यहाँ पे कभी वो नहीं दिया होगा। तो जब आपकी उनसे मैरिज हो जाएगी एंड आप दोनों की इक्वेशन बनने लग जाएगी, तो यहाँ पे योर फ्यूचर स्पाउस विल फील कि नहीं, हैविंग अ होल पर्सन इन योर लाइफ, कि एक पर्सन आपकी लाइफ में पूरा है एंड उनके साथ उनका डिसलाइक्स, लाइक्स, उनकी हर एक चीज़ें, एक चीज़ समझना बहुत ही डिफरेंट फीलिंग है। तो यहाँ पे ऐसे हम कहते हैं ना कि एक इक्वेशन बनने के बाद आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर वो एक, ऐसे हम कहते हैं ना कि एक वो उनके अंदर आएगी कि नहीं, आई हैव टू बी देयर फॉर हर, आई हैव टू बी देयर फॉर हिम। मतलब यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर ना स्टार्टिंग से ये चीज़ नहीं होगी दैट दे हैव टू बी प्रोटेक्टिव ऑफ यू। यहाँ पे आई एम सीइंग दैट, लेकिन यहाँ पे ही और शी विल ऑलवेज, जैसे हम कहते हैं ना कि ये फीलिंग को वो जाने नहीं देंगे कि येस हैविंग यू इन देयर लाइफ, कि जैसे उनके घर में एक हलचल आ गई है, घर में एक रौनक सी आ गई है आपके आने के बाद, ठीक है। तो वो चीज़ें ना आपके फ्यूचर स्पाउस को पहले उस चीज़ की हैबिट्स हो जाएंगी। एक उनको ऐसे होगा कि नहीं, वो एक्सपेक्ट करने लग जाएंगे कि नहीं आपने ये करा, उन्होंने वो करना है, उनकी ड्यूटी बनती है, आपकी ड्यूटी बनती है। तो कहीं ना कहीं बहुत वो एक रिलेट करने लग जाएंगे जो लोग उन ऑलरेडी फैमिली पीपल हैं, मैरिड हैं, कि क्यों वो ऐसे बिहेव करते थे कि हाँ उनको भी घर जल्दी जाना है, उनको भी मतलब कुछ लेके जाना है अपनी वाइफ या हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस को ना ये फीलिंग जब आनी शुरू हो जाएगी, देन यू विल सी योर फ्यूचर स्पाउस बीइंग मोर एक्सप्रेसिव एंड वो अपनी प्रोटेक्टिवनेस आपकी तरफ ऐसे शो करेंगे दैट ही और शी विल फील दैट नो, नाउ आई एम अ फैमिली मैन, नाउ नाउ आई एम अ फैमिली वुमेन, आई हैव टू बी देयर फॉर माई फैमिली। तो वो आप उनकी फैमिली होने वाले हो, पाइल नंबर 2। यहाँ पे वो एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे ना हम सिंग दैट कि आपकी फ्यूचर स्पाउस की जो पर्सनैलिटी है ना, ऐसे हम कहते हैं ना कि ही और शी इज़ रियली चंट, या फिर हम कहते हैं स्मार्ट है आपके फ्यूचर स्पाउस। यहाँ पे जैसे हम कहते हैं ना कि अगर उन्होंने अपना काम निकलवाना है तो निकलवाना है, तो वो करके ही रहते हैं। बट यहाँ पे आपके जैसे जब आपके साथ जो उनकी इक्वेशन होगी ना पाइल नंबर 2, उनको ऐसा लगेगा कि आप उनको ट्रिक कर देते हो, कि आप उन अपना काम निकलवा लेते हो अपने फ्यूचर स्पाउस से। एंड ही और शी विल फील कि मैं क्यों नहीं समझ पाता है, समझ पाती कि मेरे साथ अपना काम निकलवा रही है, काम निकलवा रहा है, लेकिन अ फन वे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम सिंग दैट कि वो इक्वेशन, वो एक सेफ स्पेस आप दोनों की होगी जहाँ पे यू बोथ आर पुलिंग ईच अदर्स लेग्स एंड टॉन्ट मार रहे हो, ठीक है, फन कर रहे हो, प्रैंक्स कर रहे हो, मतलब थोड़ा बहुत, मतलब लाइट एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एंड यहाँ पे बहुत जल्दी आप दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल जाओगे, वो एनर्जी दिख रही है। बट कमिंग बैक टू द वीडियो, हाउ विल योर फ्यूचर स्पाउस एक्सप्रेस द प्रोटेक्टिवनेस। यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि पाइल नंबर 2, योर फ्यूचर स्पाउस विल फील कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, आई नीड टू पिक माई वाइफ अप, आई नीड टू पिक माई हस्बैंड अप। यहाँ पे मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर इतने ढेरों आइडियाज़ आने वाले हैं ना, कि मैं कैसे उनको फील करूँ, वो कैसे प्रोटेक्टिव फील करूँ, कि आपको कहीं पे भी एक ऐसे ना लगे कि आपको इनसिक्योर फीलिंग ना आए, तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे करे। तो यहाँ पे हम सिंग दैट कि आपके फ्यूचर स्पाउस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाले हैं, गूगल सर्च करेंगे, चैट जीपीटी करेंगे, अपने फ्रेंड से पूछेंगे कि क्या करूँ क्या करूँ, टू जस्ट मेक यू फील मोर प्रोटेक्टेड। कि आपके अपने फ्यूचर स्पाउस के एक होता है ना कि आपको कभी भी कुछ दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, या फिर वैसे भी हो, आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी सेफ स्पेस बन जाए। क्योंकि ना
आपके फ्यूचर स्पाउस ने कभी ऐसी चीज़ें एक्सप्रेस करी नहीं होंगी या फिर कोई ना कोई उन्होंने फ़ील नहीं करी होंगी, यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है। बट योर देन योर फ्यूचर स्पाउस विल फ़ील कि नहीं, ये ट्रिक्स वगैरह से कुछ नहीं होता है, जितना भी किसी और से पूछ लो, आपके ना आपके फ्यूचर स्पाउस की इक्वेशन अलग है। सो ही और शी हैज़ टू बी प्रिटी ऑनेस्ट अबाउट इट। तो फिर आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर ना काफ़ी, जैसे आप देखोगे कि पहले आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा क्लीशे हो रहा है, कि पहले थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि ओवर हो रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस का, बट देन यू विल रियलाइज़ कि नहीं, विद ग्रेजुअली विद टाइम यू विल रियलाइज़ कि आपके फ्यूचर स्पाउस उस चीज़ में प्रोटेक्टिव हो रहे हैं कि अगर आपको जैसे लेट नाइट हो रहा है, आपको देर हो रही है, तो योर फ्यूचर स्पाउस विल मेक श्योर कि आप टाइम से रीच कर पाओ, ठीक है। आपकी सेफ्टी का वो बहुत ध्यान रखेंगे। जैसे अगर आप लोग भीड़ वाली जगह पे हो, या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो योर फ्यूचर स्पाउस विल मेक श्योर दैट यू आर कंफर्टेबल, आपको ठीक फील हो रहा है, तभी आप दोनों जाओगे। तो यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि आपके फ्यूचर स्पाउस विल फील कि कोई इतना, जैसे हम कहते हैं ना, शो ऑफ करके कुछ नहीं होता है, कोई ट्रिक्स वगैरह काम करके कुछ नहीं होता है। जो चीज़ मोस्ट मैटर करती है, जो चीज़ वो एक्सप्रेस करते हैं, इज़ देयर जेन्युइनिटी टुवर्ड्स यू, एंड यही चीज़ आपको बहुत अच्छा प्रोटेक्टेड फील एनर्जी करवाएगी। यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है, बिकॉज योर फ्यूचर स्पाउस विल फील कि मतलब उनको ऐसा क्यों नीड पड़ेगी कि वो ऐसे दोस्तों से पूछे आपको कैसे प्रोटेक्ट करना है, फिर कैसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, क्योंकि योर फ्यूचर स्पाउस वुड फील कि आपका उनकी आंखों मतलब उनका जो इंप्रेशन है आपकी आंखों के आगे, यू विल फील दैट योर फ्यूचर स्पाउस इज़ नॉट समबडी जो जैसे हम कहते हैं ना कि योर फ्यूचर स्पाउस इज़ नॉट समबडी जिसको हम हर एक चीज़ के साथ ट्रस्ट कर सकते हैं 100%। यहाँ पे मैं उस वे में नहीं कह रही हूँ, नॉट ऑन देयर पर्सनैलिटी, नॉट ऑन देयर द वे दे परसीव द वर्ल्ड, उस वे में नहीं कह रही हूँ। बट हम जैसे करते हैं ना कि आई नो कि आई कैन ट्रस्ट दिस पर्सन विद दिस थिंग, बट यू विल ऑलवेज फील कि आपके ना एक दिमाग में ऐसे इंप्रेशन बना होगा कि नहीं, ये तो चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस कर नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप फ्यूचर स्पाउस वुड फील कि हेजिटेशन क्यों आती है आपके अंदर, कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को फ़ोन करने से पहले सोचो कि वो कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं भी कर सकते हैं तो कुछ ना कुछ वे तो निकाले ना आपके फ्यूचर स्पाउस। तो यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है। तो यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि योर फ्यूचर स्पाउस विल वेट कि कैसे वो क्या करें। यहाँ पे बुक ऑफ आंसर्स में ही मैसेज आया आपके लिए, बेटर टू वेट, पाइल नंबर 2। तो आपके फ्यूचर स्पाउस का एक्सप्रेस करने का वे ही होगा कि दे विल वेट कि कैसे वो अपनी जेन्युइनिटी से पहले तो आपको एक सिक्योर फीलिंग करें, सिक्योर फीलिंग दे जहाँ पे यू फील द नीड कि नहीं, माई फ्यूचर स्पाउस इज़ डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पे डेटिंग वाले वे में भी जब आप लोग डेट भी कर रहे होगे, या फिर यू आर थिंकिंग अबाउट गेटिंग मैरिड टू दिस पर्सन, या आप उस जगह उस टाइम फ्रेम की भी एनर्जी ये लगा सकते हो। यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है। बट आई एम सेइंग दैट कि पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस का ना लक बहुत अच्छा होने वाला है। जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पे विद द एस ऑफ कप्स ना, दैट योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू बी रियली लकी। एंड यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि योर फ्यूचर स्पाउस ना, मतलब वो कुछ भी करना चाहें कि बेशक उनका काम उल्टा भी होने वाला ना, उनका काम सीधा हो जाएगा। यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है। तो जिस टाइम पे आपका और ये सारे आपके फ्यूचर स्पाउस का ये सब चीज़ें चल रही होंगी, तो उस टाइम पे उनका लक बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड वो उस चीज़ को एक्सप्रेस करने में हमेशा, जैसे हम कहते हैं ना, बाजी मार लेंगे। यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है पाइल नंबर 2, बिकॉज आई एम सेइंग दैट कि आपके फ्यूचर स्पाउस इज रियली गुड विद वर्ड्स, एंड दे कैन एक्सप्रेस देयर प्रोटेक्टिवनेस सो वेल विद देयर वर्ड्स कि वो, जैसे हम कहते हैं ना कि इफ़ दे आर नॉट फीलिंग सेफ अबाउट दिस थिंग, इफ़ दे आर नॉट फीलिंग सेफ अबाउट अ सिचुएशन, तो वो अपने वर्ड से ऐसे आपको जैसे हम कहते हैं ना इम्प्रेस कर लेंगे, दैट यू वुड फील कि हाँ, ये पर्सपेक्टिव भी हो सकता है, मैंने इस पर्सपेक्टिव से क्यों नहीं सोचा है। ये नहीं मैं आपको कह रही हूँ कि वो क्या कर देंगे, या फिर ऐसे उनके अंदर वो, मैंने कहा ना, थोड़े स्मार्ट हैं, बट आप उनकी चालाकियाँ आपके आगे नहीं रहेंगी। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को समझ में आ जाएगा दैट ही और शी हैज़ टू बी जेन्यून टुवर्ड्स यू। तो वहाँ से उनकी प्रोटेक्टिवनेस स्टार्ट होगी। जैसे मैंने कहा ना, बीइंग, जैसे एक नई नई फीलिंग आ रही है कि नहीं, आई हैव टू बी देयर फॉर माई वाइफ, हैव टू बी देयर फॉर माई हस्बैंड। तो वो चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस की जो प्रोटेक्टिवनेस है उनकी जो एक्सप्रेस करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे यू वुड फील दैट आप कहीं पे भी जा रहे हो, कुछ भी करो, आपके फ्यूचर स्पाउस इतना ज़्यादा उस चीज़ में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। एंड यू वुड फील कि एटलीस्ट आस्क मी वेयर एम आई गोइंग, एटलीस्ट डू दिस, एटलीस्ट डू दैट। तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता, जैसे हम कहते हैं ना, एक बॉन्ड जब आप दोनों के बीच में होगा, देन योर फ्यूचर स्पाउस विल इटसेल्फ बी क्यूरियस कि आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या खा के आए हो, आपका दिन कैसा रहा। तो ऐसे ऐसे उनकी प्रोटेक्टिवनेस स्टार्ट होगी कि आपको, मतलब जैसे हम कहते हैं ना, अकेला तो नहीं फील हो रहा कि अगर आपका किसी पार्टी में जाने का मन नहीं है, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस के साइड में आपको कुछ करने का मन नहीं है, जैसे बहुत सारे रिलेटिव्स हो जाते हैं, नहीं भी मन होता है कभी, ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पे योर फ्यूचर स्पाउस विल अंडरस्टैंड एंड ही और शी विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम दैट
सिचुएशन कि अगर आपका नहीं मूड है तो आप मत जाओ, यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है। सो योर फ्यूचर स्पाउस विल काइंड ऑफ ऑलवेज वांट टू, जैसे यहाँ पे ना एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, देन एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। सो ये आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए बहुत न्यू मुझे फेस दिख रहा है कि अपने आप को एक्सप्रेस करना। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत एक्सपीरियंसड हो तो आपको आपका न्यू फेज नहीं है, बट आई एम सेइंग दैट कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने ना कभी इतना ओपनली एक्सप्रेस नहीं किया होगा अपनी फैमिली के लिए भी। दिस पर्सन इज समबडी जहाँ पे हम कहते हैं ना कि दिख रहा है सामने वाला कोई और उनका क्रेडिट लेके जा रहा है तो वो उसको जाने देंगे। मतलब वो कहेंगे ऊपर वाला देख रहा है ना, उनका बिलीफ ऐसे कि ऊपर वाले ने देख लिया ना, ठीक है, मतलब मेरी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए एंड अच्छा तो हो ही जाता है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस उस वे में है, उस वे वाले पर्सन है। तो यहाँ पे उनको ना हमेशा ऐसे लगेगा कि मतलब उनको ऐसे लगता है कि हाँ अगर उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, लाइक यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज़, तो उनको ऐसे लगता है कि अगर इस रिलेशनशिप में उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है सो दे आर हैप्पी टू डू सो। तो ये उनका वे है उनको एक्सप्रेस करने का, उनकी जो वो क्या है प्रोटेक्टिवनेस, उनका एक वे होगा कि नहीं अगर उनको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, कि अगर आपको बहुत ज़्यादा मन है, उनको नहीं पसंद है जो भी चीज़ें हैं आप में गिव इन करना, तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है। तो यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस आपके अंदर गिव इन करने में हेजिटेट नहीं करेंगे। एंड जो चीज़ें उनको जैसे हम कहते हैं ना इतनी ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं है बट यू लाइक दैम, तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस विल मेक श्योर कि वो चीज़ें हों ही हों। यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि योर फ्यूचर स्पाउस वुड फील कि एक होता है ना कि व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट, व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट, यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है। जैसे हम कहते हैं ना कि प्रॉपर ऐसे सीखना कि आज मैंने ये करा, आज मैंने वो करा, आपको हर एक चीज़ के बारे में अपडेट करना, ठीक है, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। तो एक बड़ा प्यारा आपको अपना साइड अपने फ्यूचर स्पाउस का दिखेगा, बट द मोमेंट एनीवन वुड ट्राई टू इम्प्लाई ऑन यू, वुड एनीवन वुड, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम खड़े करने की कोशिश करे, द मोमेंट यू आर फीलिंग स्केयर्ड, यू आर फीलिंग फियरफुल, तब आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं छोड़ने वाले दैट अदर पर्सन को। यहाँ पे डेफिनेटली लाइक यहाँ पे साइड में मैं ये बुक ऑफ आंसर्स से भी आपके लिए लेकर आती है। डेफिनेटली एक ये मैसेज आया एंड डील विद इट लेटर। मतलब यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपके सामने ही और शी इज़ नॉट गोइंग टू शो दैट साइड जहाँ पे ही और शी इज़ बीइंग रेजिंग देयर वॉइस एट अदर्स एंड जैसे होता है ना कि जैसे हम कहते हैं कि तमीज़ से, ठीक है, वो चीज़ आपके सामने नहीं दिखाएंगे एंड वो चीज़ उसको ऑब्जर्व ज़रूर कर लेंगे एंड बाद में वो सामने वाले पर्सन को अच्छी तरह रियलाइज़ करा देंगे दैट दे हैव टू स्टे इन देयर लिमिट्स। तो आपके फ्यूचर स्पाउस इज़ नॉट समबडी, जो मैंने कहा ना कि आपके फ्यूचर स्पाउस इज़ समबडी जो बैकग्राउंड में रह के उनको है कि हाँ आपको प्रोटेक्शन दे दी, आपको सब कुछ दे दिया ना तो ठीक है, अगर उसका क्रेडिट कोई और भी लेके जा रहा है तो आपके फ्यूचर स्पाउस उससे लड़ाई नहीं करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम सीइंग दैट कि आपके फ्यूचर स्पाउस अगर आपको ऐसे उनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो एंड किसी पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से डरा दिया एंड कुछ हो गया, तो आपके फ्यूचर स्पाउस ना छोटे छोटे वो हम कहते हैं ना छोटी छोटी चीज़ों से आपके लिए लड़ना and आपको एक शील्ड करने वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस को खूबी आता होगा एंड कभी वो आपके सामने नहीं करेंगे। वो ऐसा होता है ना आपको हमेशा सुनने में आएगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने ये चीज़ें करी हैं बट कभी आप सामने से वो नहीं देखोगे, तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस उसमें बड़े स्मार्ट हैं, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। यहाँ पे ना आपके फ्यूचर स्पाउस की प्रोटेक्टिवनेस साइड यहाँ से वो भी एक्टिवेट हो रही है कि एक मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि कोई आप दोनों के बीच में मोमेंट होगा वेयर जहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा ही होपलेस एंड ऐसे हम कहते हैं ना कि लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि कभी कभी हमने एक बहुत एक्सपेक्टेशन लगाई होती है, यहाँ पे आपके रिलेटेड नहीं है, उनके करियर रिलेटेड या फिर वैसे फैमिली रिलेटेड चीज़ होगी जहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा एक एक्सपेक्टेशन लगाई होगी किसी चीज़ के साथ एंड वो एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी हो पाई सैडली। तो यहाँ पे हम सीइंग दैट कि आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़े हेल्पलेस एंड लोनली एंड आइसोलेटेड फील कर रहे होंगे। लाइक तो जैसे होता है ना कि कभी कभी हमारा हमने सोचा होता है कि इसका आउटकम ये होगा बट बहुत मेहनत करी होती है उसका आउटकम वो नहीं निकलता, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पे पाइल नंबर 2, यू वुड हैव डन समथिंग जो आपके फ्यूचर स्पाउस को दिल को छूगी। तो अब आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर से ऐसे आया कि नहीं आई हैव टू प्रोटेक्ट दिस पर्सन, आई हैव टू बी देयर फॉर हर और बी देयर फॉर हिम, मतलब वो एनर्जी मुझे दिख रही है। मतलब यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि यहाँ पे आप कुछ करोगे अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए, कुछ ऐसा जो आपको ऐसे लगेगा इट इज़ नॉट सच अ बिग डील बट आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए वो बहुत ज़्यादा बिग डील होने वाली है। ऐसे हम कहते हैं ना यहाँ पे यू वुड फाइंड इट कि मैं क्या फिल्मी बातें कर रही हूँ, बट जैसे हम कहते हैं ना अंधेरे में एक रोशनी लेकर आना, तो वो आप अपने फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में एक रोल प्ले करने वाले हो। पाइल नंबर 2, एंड देन योर फ्यूचर स्पाउस विल हैव दिस फीलिंग कि नहीं आई हैव समबडी, ठीक है, वेटिंग फॉर मी एट होम, आई हैव समबडी जो मेरे लिए भी वरिड हैं, आई हैव समबडी, ठीक है। यहाँ पर मतलब ऐसे होता है ना कि मैं भी घर जाऊँगी या घर जाऊँगा मेरे लिए भी कोई होगा, तो बड़ा ही ना रोमांटिक एंड बॉलीवुड टाइप हॉलीवुड टाइप जो भी आप लगा लो,
वो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं एंड वो उस मोमेंट में वही सोच रहे होंगे कि नहीं यार, आई हैव टू बी देयर फॉर, आई हैव टू प्रोटेक्ट हिम और हर। यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है। मतलब यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि आपको कुछ ज़्यादा एक्सप्रेस करने की ज़रूरत भी नहीं है एंड आपके फ्यूचर स्पाउस ना उस चीज़ को अपनी ड्यूटी मान लेंगे कि नहीं, उनको आपको हर एक चीज़ एक्सप्रेस करनी है एंड हर एक चीज़ में आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, आगे रखना है। वो एनर्जी मुझे दिख रही है एंड यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि जैसे आपको अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में बातें सुनेंगी ना, कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने इतना गुस्सा करा उस दूसरे पर्सन पे कि उन्होंने ऐसे कैसे बोला या वैसे कैसे बोला, या फिर आपको एक चीज़ से बचा के रखा है ना, आपको पता भी नहीं था, तो यू वुड फाइंड इट रियली स्ट्रेंज पाइल नंबर 2 कि आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे हैं भी हैं। वो एनर्जी भी मुझे दिख रही है। सो दिस इज़ द वे दैट योर फ्यूचर स्पाउस वुड लाइक टू प्रोटेक्ट यू एंड वुड लव टू एक्सप्रेस देयर प्रोटेक्टिवनेस टुवर्ड्स यू टुवर्ड्स दिस वे, इन दिस वे, पाइल नंबर 2. And yes, this is for the reading my dear pile number 2. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want personal news, आप surely मेरे को DM कर सकते हो on my Instagram ID @terrorbyavni. And please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. And कहीं मत जाना, मेरी वीडियो को हाइप करके जाना. Bye my lovely souls. राधे राधे, take care.